माता पिता हमेशा अपने बच्चों की भलाई सोचते हैं। माता पिता को हमेशा लगता रहता है कि उनके बच्चे कामयाब बने और इस दुनिया में अपना नाम करें और माँ बाप का नाम को रोशन करें। लेकिन दोस्तों, अगर क्या हो जब बच्चे उल्टे उल्टे चलने लगे और इसी बात को लेकर के माँ बाप की हत्या कर दी जाए। इसी से संबंधित आज की यह घटना है। पिता अपनी बेटी को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहता था। फिर दोस्तों, बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता को उतारा मौत के घाट। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है पंजाब के गुरदासपुर के अंदर धारीवाल थाना क्षेत्र के अंदर एक इलाका आता है, वहां की यह घटना है। वहां पर परविंदर सिंह नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र 46 साल। वह हवलदार था और उसकी पत्नी का नाम होता है परमजीत कौर, जो कि 44 साल की थी, और उनकी एक बेटी थी हरमीत कौर, जिसकी उम्र 20 साल थी। परविंदर सिंह ने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला, उसको महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाया और अच्छी उसको परवरिश थी, और वह अपनी बेटी को आईएएस बनाना चाहता था। वह बचपन से ही अपनी बेटी से कहा करता था कि बेटी, तुझे आईएएस ऑफिसर बनना है और मेरे ही स्टाफ में मुझसे बड़ा ऑफिसर बन के दिखाना है। एक पिता की यह ख्वाहिश थी, अपनी बेटी को एक ऑफिसर के रूप में देखना। दोस्तों, वह यह सपना पाले हुए वह पिता अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा था और वह ड्यूटी पर एक महीने रहा करता और कई बार बीच में वह घर पर भी आ जाया करता था। घर पर जो उसकी बेटी है हरमीत कौर और उसकी पत्नी परमजीत कौर, ये दोनों माँ बेटी ही रहा करती थी। समय इसी तरह से अच्छे से गुजर रहा होता है। तभी उसकी बेटी हरमीत कौर अब कॉलेज में पढ़ने लगती है और वह 20 साल की हो जाती है और बहुत ही अच्छा उनका समय गुजर रहा होता है। पिता अपनी बेटी को अफसर बनाना चाहता है। तभी क्या होता है दोस्तों, 28 अगस्त 2016 को जो परविंदर सिंह होता है वह छुट्टी लेकर के अपने घर पहुंचता है। वहां जाकर अपने बच्चों के साथ घुलता है, मिलता है, खाना वगैरह खाता है और आराम से शाम को वह लोग सो जाते हैं, तीनों लोग। रात को 1 बजे परविंदर के कमरे में से जोर जोर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। परविंदर के कमरे में से जैसे ही चीखने की आवाज़ें आ रही थी तो परविंदर की जो पत्नी होती है परमजीत कौर, वह उठ कर के जाती है और अपने पति के कमरे की तरफ भागती है और वहां जाकर देखती है तो पति के मुंह से खून आ रहा था, कानों में से खून निकल रहा था और बहुत सारा खून वहां पर फैला हुआ पड़ा था। उसके बाद वह घबरा जाती है और पड़ोस में उसका जेठ रहा करता था, जिसका नाम होता है मंगल सिंह। मंगल सिंह को बुलाया जाता है और वह वहां पर आता है, अपने भाई को संभालता है, लेकिन वह मर चुका था। फिर भी उसको वह हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। जैसे ही परविंदर को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो वहां पर डॉक्टर जब उसका चेकअप करते हैं तो वह उसको मृत घोषित कर देते हैं और उसके बाद वह उसके पोस्टमार्टम के लिए बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, उसकी जो पत्नी होती है परमजीत कौर और उसकी जो बेटी होती है हरमीत कौर, वह पोस्टमार्टम के लिए मना कर देते हैं। परविंदर की पत्नी कहती है कि मेरे पति को हार्ट अटैक आया था, इसलिए उसकी मौत हो गई है, और परविंदर की बेटी भी यही कहती है कि हमारे पापा को हार्ट अटैक आया है। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टरों को कुछ अलग लग रहा था, इसलिए पुलिस को बुलाया जाता है और यह मामला संज्ञान में लाया जाता है। डॉक्टर जबरदस्ती कहते हैं कि इसका पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। पुलिस आती है, डेड बॉडी को चेक करती है तो पुलिस को भी लगता है कि हार्ट अटैक का मामला तो नहीं है, तो पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे आती है तो पता चलता है कि यहाँ हार्ट अटैक नहीं हुआ है, इस बंदे को, इसको मारा गया है जबरदस्ती। अब दोस्तों, पुलिस तुरंत परविंदर के घर पहुंचती है और जहां पर उसकी चारपाई बिछी हुई थी वहां जाकर देखती है तो वहां पर बहुत सारा खून बह रहा था, बहुत सारे खून जमीन पर भी पड़ा हुआ था, चारपाई पर भी पड़ा हुआ था। पुलिस को पता लग जाता है कि यह इतना खून हार्ट अटैक से नहीं आ सकता है, यह किसी ने इसको मारा है। दोस्तों, अब उस चारपाई के और उस कमरे के चारों तरफ पुलिस किसी को नहीं आने देती है और फिर उसके बाद पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर क्या हुआ था इनको। तो दोनों माँ बेटी कहती हैं कि इनको हार्ट अटैक आया था। उसके बाद पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है तो आस पड़ोस के लोगों से पुलिस को पता चलता है कि साहब, हम ज़्यादा कुछ तो जानते नहीं हैं, लेकिन इसकी जो लड़की है हरमीत कौर, उसका एक पड़ोस के ही गांव के लड़के से अफेयर है और वह लड़का यहाँ पर आया करता है और ज़्यादातर इनके घर में लड़ाई हुआ करती है। परविंदर सिंह अपनी पत्नी और अपनी बेटी से लड़ाई ज़्यादातर किया करता है जब भी वह छुट्टी आया करता है। अब दोस्तों, पुलिस मामले को छानबीन में लेती है और उन दोनों माँ बेटियों को पूछताछ के लिए बुला लिया जाता है। उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा भेद खुलता है जिसके बारे में जब पुलिस सुनती है तो वह भी परेशान सी हो जाती है। दोस्तों, वह लड़की बताती है हरमीत कौर की वह कॉलेज में पढ़ रही थी और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते
उसके ऊपर बहुत सारे लड़के नज़र डाला करते थे, उसके साथ प्यार करना चाहते थे, क्योंकि हरमीत कौर सुंदर बहुत थी। उसके पिता ने उसको नाजों से पाला था, उसको IAS ऑफिसर बनाना चाहते थे। तो हरमीत कौर बताती है कि उसके ऊपर बहुत सारे लड़के नज़र डाला करते थे, लेकिन वह किसी को भाव नहीं देती थी। कॉलेज के अंदर ही एक गुरप्रीत सिंह नाम का लड़का पढ़ा करता था, वह भी बहुत खूबसूरत था और वह हरमीत कौर के ऊपर नज़र डाला करता था, तो हरमीत कौर को वह पसंद था। दोनों में प्रेम प्रसंग बनने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ घूमने लगते हैं। यह बात धीरे धीरे गांव के लोगों में फैल जाती है, तो गांव के लोग आकर उसकी माँ से कह देते हैं, परमजीत कौर से। तो उसकी माँ उससे लड़ाई करने लगती है कि तू उसके साथ क्यों घूमती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह लड़की हरमीत कौर अपनी माँ से कह देती है कि मैं उसके साथ ऐसे ही नहीं घूमती, मैं उसके साथ शादी करूंगी, घर बसाऊंगी। अब क्या होता है, उसकी माँ भी कहना बंद कर देती है और अब खुलेआम जो हरमीत कौर है वह गुरप्रीत के साथ घूमने लगती है। अब दोस्तों धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता है, तो हरमीत की जो हिम्मत है वो इतनी बढ़ जाती है कि रात को वह अपने प्रेमी गुरप्रीत सिंह को अपने घर के दूसरे कमरे में बुला लिया करती है और रात भर उसके साथ पति की तरह संबंध बनाया करती है। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। कुछ दिनों के बाद गांव वाले उसके पिता, जिसका नाम परविंदर सिंह होता है, उसको बता देते हैं कि तुम्हारे घर में ऐसा माहौल चला हुआ है। वह घर आकर अपनी बेटी से लड़ाई करता है, उसको धमका रहा होता है, उसको कह रहा होता है कि तुम्हारी उम्र इस काम को करने की अभी नहीं है, तुम्हें बहुत आगे तक जाना है, तुझे IAS ऑफिसर बनना है और तू ये क्या कर रही है। जब उसका पिता उसे डांट रहा था तो उसको लगता था कि उसकी बंदूक निकाल के उसके सर में गोली मार दे, लेकिन वहाँ वह चुप थी। उसके बाद वह पिता समझ जाता है कि यह अब समझ गई होगी। उसके बाद पिता अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और फिर दोस्तों फिर से ही हरमीत कौर का वही काम होता है, उस लड़के गुरप्रीत के साथ घूमना, उसके साथ अय्यासियाँ करना, इधर उधर की मौज मस्ती करना। और अब तो वह मुंहतर हो चुकी थी, यानी कि अपने माँ बाप से जवान लड़ाने लगी थी। अब क्या होता है, 28 अगस्त 2016 को परविंदर छुट्टी लेकर दोबारा से अपने गांव आता है और गांव आने के बाद उसे गांव के लोगों के द्वारा पता चलता है कि तुम्हारी बेटी अभी भी ऐसा ही कृत्य करती है, उस लड़के को घर में बुला लेती है और उसके साथ गलत काम करती है। और दोस्तों पिता के गुस्से की सीमा नहीं रहती है, वह घर के अंदर आता है, अपनी बेटी को अब 2-4 रैपटे लगा देता है, यानी चाटे लगा देता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर क्या क्या सपने देखे थे और तूने मेरे सारे सपनों को मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों यह बात उसकी बेटी हरमीत कौर को बुरी लग जाती है और वह अपने पिता को ही रास्ते से हटाना चाहती है। उसको लगने लगता है कि यह पिता मेरे प्रेमी और मेरे बीच में कबाब में हड्डी बन रहा है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, हम तो ऐसे ही ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन यह पिता हमारी ज़िंदगी को जीने नहीं दे रहा है। अब अपने प्रेमी से बात करती है गुरप्रीत से कि मेरा पिता हमारे प्यार के बीच में आ रहा है, इसलिए उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी हम दोनों शादी कर सकते हैं, वरना हमारी शादी नहीं हो सकती है। वह तो मुझे IAS ऑफिसर बनाना चाहता है और मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि उसके कहने पर रात दिन पढ़ाई में लगी रहूँ और अपने जीवन को बर्बाद कर लूँ। दोस्तों यहाँ पर उसका प्रेमी भी मान जाता है और फिर वो प्लानिंग करते हैं अपने पिता को मारने की। रात के समय में हरमीत कौर का पिता परविंदर एक अलग कमरे में सोया हुआ था और फिर हरमीत कौर अपने प्रेमी के पास फोन कर देती है गुरप्रीत के साथ, और गुरप्रीत अपने एक और दोस्त को तैयार करता है, मजिंदर को, और मजिंदर को लेकर गुरप्रीत पहुंच जाता है हरमीत कौर अपनी प्रेमिका के घर में। और उसका पिता एक कमरे के अंदर सोया हुआ था, वह सीधे उसके पिता के कमरे में जाते हैं और सोते हुए परविंदर की गले पर चाकू से वार कर देते हैं चुपके से, और उसके गले से खून बहने लगता है और थोड़ी देर में परविंदर की तरफ कर मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद वह लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, परविंदर की जो पत्नी होती है और उसकी बेटी इस मौत को हार्ट अटैक का नाम देने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए पुलिस उन दोनों माँ बेटी को और फिर उसके बाद गुरप्रीत सिंह उसके प्रेमी को, लड़की के प्रेमी को, और गुरप्रीत सिंह के जो दोस्त होता है मजिंदर को, इन चारों लोगों को अरेस्ट कर लेती है, इनको जेल में डाल दिया जाता है, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। एक बाप सिर्फ यही चाहता था, उसकी यही ख्वाहिश थी, उसकी बेटी पढ़ लिख कर उसी के डिपार्टमेंट में उससे भी बड़ा ऑफिसर बने, लेकिन यह ख्वाहिश तो बहुत दूर की बात है, उसकी बेटी ने उसको ही इस संसार में जीने लायक नहीं छोड़ा, उसकी ही जान ले ली। तो आजकल की औलादें इस तरह की हो रही हैं, इनको जब ज़्यादा छूट दी जाती है अपने सपने पूरे करने के लिए, तो ये इस तरह का कृत्य कर डालती हैं, अपने माँ बाप के ऊपर ही चढ़ बैठती हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा अपने बच्चों को संस्कार दें, उनको सिखाएं कि दुनियादारी क्या है और माँ बाप के सपने भी कोई चीज़ होती हैं और समाज भी कोई चीज़ है, सामाजिक ताना बाना भी कोई चीज़ है। जब बच्चे आज़ादी के नाम पर इस तरह की अय्यासियाँ, इस तरह का खुला व्यवहार करते हैं, तो यह हमारे समाज का एक पतन बन जाता है।
जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है वो तो इसी चीज़ को आज़ादी समझते हैं। आज़ादी कहाँ है? व्यसनों में उलझ जाते हैं ये लड़के और लड़कियाँ, और फिर उसके बाद यह किसी चीज़ के काबिल नहीं रहते हैं। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं ऐसी बेटी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।